नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 पे जो आपके कोर्ट केस चल रहे हैं उनको लेके क्या लेटेस्ट अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं और किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आई हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी जो फाइनल आंसर की है वो रिवाइज हो सकती है या नहीं, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब जा सकती है या फिर वो सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जो दिल्ली हाईकोर्ट में जो केस चल रहे थे, तो जिनकी हियरिंग हाल ही में 3 अप्रैल की डेट में जिनकी हियरिंग हुई है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो केस था अभिनाथन वर्सेस एसएससी, और दोस्तों इसका जो केस नंबर आप देख सकते हैं, और दोस्तों इसकी फिलिंग डेट थी 2 अप्रैल। तो दोस्तों, ये जो केस था ये कैट कोर्ट में भी चल रहा है और कैट कोर्ट में इसकी सुनवाई की डेट है वो 22 अप्रैल की डेट दी गई है। तो दोस्तों, इसको लेके कैंडिडेट्स ने यहां पे त्वरित सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। और दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिए हैं कि जो एसएससी ने फाइनल आंसर की जारी की है, पूरा मामला सुनने के बाद में जो एसएससी ने फाइनल आंसर की जारी की है वो एसएससी ने रिजल्ट के बाद में जारी की है, तो उस पे भी यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि जो आपने फाइनल आंसर की जारी की है उसमें जो आपने क्वेश्चंस यहां पे, जैसे कि एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चंस रॉन्ग पाए गए थे और दूसरी शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस रॉन्ग पाए गए थे, तो इनको लेके काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सिलेक्शन की लिस्ट में आ गए और काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर चले गए। यानी कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताए गए थे कैंडिडेट्स के द्वारा जो वास्तव में राइट थे, लेकिन एसएससी ने फाइनल आंसर की में उनको रॉन्ग करार करके और बोनस मार्क्स सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो ऐसी चीजें निकल के सामने आई थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्णय, जो अपना फैसला सुनाया था, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जो एसएससी की जो आंसर की है उस पे इन्वेस्टिगेशन तो हम नहीं करवा सकते, लेकिन इस मामले में यदि कैट कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहे इसकी, तो कैट इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। यानी कि वो हमारे फैसले से बाध्य नहीं रहेंगे। यानी कि इस पे यदि कैट संतुष्ट नहीं है इस आंसर की से और वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करा के पूरे मामले की जांच करना चाहें तो वो चीजें हो सकती हैं। अब दोस्तों, इस चीज से यहां पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी यहां पे बुरी खबर निकल के सामने आती है, क्योंकि दोस्तों यदि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस भी यदि ऐसे पाए जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी या तो रैंक में काफी ज्यादा फेरबदल होगा, या उनकी कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो पोस्ट मिली हुई है हो सकता है उन्हें वो पोस्ट ना मिलके कोई दूसरी पोस्ट मिले, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि यहां पे फाइनल सिलेक्शन भी रुक सकता है। यानी कि वो यदि कोई कैंडिडेट पीए ऐसे लेके यहां पे सेलेक्ट हुआ है और उसे पीए ऐसे मिल रहा है, और दोस्तों वो फाइनल कट ऑफ से कुछ ही मार्क्स उसके ज्यादा हैं, यदि यहां पे थोड़े बहुत मार्क्स का फेरबदल हो जाता है तो यहां पे ये कैंडिडेट्स अपनी जॉब से भी हाथ धो सकते हैं। यानी कि ऐसी चीजें यहां पे हो सकती हैं। अब जो कैट कोर्ट का फैसला है वो आपका 22 अप्रैल को आना है। 22 अप्रैल को इसकी हियरिंग होगी, और दोस्तों 22 अप्रैल में कैट कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई अपनी करता है उस पर सब चीजें डिपेंड करने वाली हैं। बाकी इसके अगेंस्ट कुछ नए केस भी यहां पे फिल किए गए हैं। तो दोस्तों, उनकी सुनवाई किसी की तो अप्रैल महीने में है, किसी की मई के महीने में है, और किसी की जुलाई मंथ में भी सुनवाई होनी है। तो यानी कि बहुत ज्यादा कोर्ट केस सीजीएल भर्ती 2024 पे हैं, और दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के बारे में अभी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखना होगा कि क्या चीजें यहां पे होती हैं और किस तरीके से यहां पे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है या फिर कैट कोर्ट अपना निर्णय देता है। तो सीजीएल 2024 का भविष्य कैट कोर्ट के फैसले पे, फिलहाल तो कैट कोर्ट के फैसले पे फुली डिपेंड करने वाला है। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी तरीके की और जो सीजीएल भर्ती पे
कोर्ट केस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड यदि कोई लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आती है आपके लिए, तो दोस्तों उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।